मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। हिंदुओं के पक्ष में यह फैसला है तो हिंदुओं में जश्न का माहौल है। मुस्लिम के खिलाफ यह फैसला है तो मुस्लिम पक्ष जो है वो नाराज है। मामला है मंदिर मस्जिद का। मामला है मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला का। भोजशाला को हिंदू अपना मां सरस्वती का मंदिर बताते हैं तो मुस्लिम इसको मौलाना कमाल की जो है वो मस्जिद बताते हैं। मौलाना कमाल की ये मस्जिद है, इसीलिए यहाँ पर नमाज पढ़ी जाती है, ये मुस्लिम कहते हैं। लंबे समय से यहाँ पर नमाज पढ़ी जा रही है, ये मुस्लिमों का दावा है। तो हिंदुओं का दावा है कि पहले ये मंदिर था, उसके बाद यहाँ पर आक्रमणकारी आए, खिलजी आया और उसने इसको जो है इमारत को ध्वस्त करके यहाँ पर मस्जिद का निर्माण करवाया था। अब हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया है एएसआई के सर्वे के आधार पर। एएसआई को सर्वे के लिए इजाजत हाईकोर्ट के द्वारा दी गई थी। उसके खिलाफ भी मुस्लिम पक्ष से सुप्रीम कोर्ट गया था और वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से मना कर दिया था कि सर्वे होने दीजिए, इससे आपको क्या दिक्कत है, सच सामने आएगा। और सच सामने आया एएसआई के 2100 पन्नों की रिपोर्ट के जरिए हाईकोर्ट में जो उसने पेश की थी। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि भाई भोजशाला एक मंदिर है और यहां पर पूजा पाठ नियमित तौर पर होनी चाहिए। वैसे होता क्या है अभी तक, इस फैसले से पहले तक क्या होता था, यहां पर मंगलवार को पूजा पाठ होती थी भोजशाला में, मां सरस्वती का मंदिर जिसको हिंदू मानते हैं। और इसके अलावा कमाल मौलाना की जो मस्जिद मानते हैं मुस्लिम, शुक्रवार को यहाँ पर नमाज भी अदा की जाती थी। यानी कि 2 ही दिन धार्मिक चीजों के लिए खुलता था, मंगलवार को पूजा पाठ करने के लिए, शुक्रवार को नमाज अदा करने के लिए। बाकी दिन भी ये खुला रहता था लेकिन पर्यटकों के लिए, मात्र 1 रुपए टिकट था, आप घूमने यहाँ पर जा सकते थे भोजशाला धार जिले में। लेकिन अब हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है तो नमाज पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। यानी कि यहाँ पर अब सिर्फ पूजा पाठ होगी। हिंदुओं की एक बड़ी जीत है, हिंदू जश्न में डूबा हुआ है। लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको बताया, मुस्लिमों की एक हार है, हाईकोर्ट से हार है। और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने यह फैसला सुनाया है तो मुस्लिम इससे भड़का हुआ है। असुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि यह दूसरी बाबरी बनाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने पहले एक्स पर पोस्ट किया और फिर मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए भी वो आए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अयोध्या का फैसला आया, ठीक उसी तरीके से उसी की 2 कॉपी जो है अब धार भोजशाला का फैसला भी आया। उन्होंने कहा यहाँ वजूखाना है, यानी कि पानी का जो तालाब जहां पर नमाज अदा करने से पहले हाथ पैर जो है नमाजी धोते हैं, वो सारी चीजें भी यहाँ पर हैं। तो किस तरीके से एएसआई ने जो है वो सर्वे किया है, ओवैसी ने इस पर सवाल उठा दिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट जाने की बात भी ओवैसी जो है वो करते हुए नजर आए हैं। तमाम मुस्लिम पक्ष को अगर आप सुनते हैं तो उनका कहना यही है, अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से उन्हें आस है कि इस मामले में जो है उन्हें न्याय मिलेगा। लेकिन अगर इसके इतिहास को अगर खगालते हैं थोड़ा सा, अगर आप भोजशाला के इतिहास को देखते हैं तो इसकी स्थापना अगर आप पढ़ेंगे इतिहास के पन्नों में तो सीधे तौर पर 1034 ईस्वी में मिलती है। 1034 ईस्वी में प्रामर राजा जो भोज थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। यहाँ पर सबसे पहले जो है वो एक संस्कृत अध्ययन केंद्र बनाया गया था और साथ में मां सरस्वती का मंदिर बनाया गया था। 2 चीजों का यहाँ पर निर्माण 1034 ईस्वी में होता है और वो कराते हैं राजा भोज के द्वारा। राजा भोज जो है वो शिक्षा और कला के क्षेत्र में उसको बढ़ावा देने के लिए जाना जाते थे। उसके बाद होता क्या है, 13वीं ईस्वी में जो है अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है। 13वीं ईस्वी में जब अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण भारत पर होता है, मध्य प्रदेश के धार जिले में इस भोजशाला में होता है, इसका अधिकतर जो इसकी इमारत थी उसको ध्वस्त जो है वो कर दिया जाता है। उसके बाद 1400 से 1500 ईस्वी के बीच में जो है यहाँ पर जो शासक था दिलावर खान गौरी और बाद में महमूद शाह खिलजी ने इसके एक हिस्से को मस्जिद में तब्दील कर दिया और कमाल मौलाना की याद में एक मकबरा बना दिया गया, जिसके लिए मुस्लिम आज लड़ता है कि हमारी यहाँ पर मस्जिद है। कमाल मौलाना की याद में यहाँ पर जो है महमूद शाह खिलजी, उससे पहले दिलावर खान गौरी, इन दोनों ने यहाँ पर जब राज किया तो इन्होंने यहाँ पर एक मकबरा बनाया था कमाल मौलाना के लिए, उनकी याद में। लेकिन उससे पहले तो यहाँ पर मां सरस्वती का मंदिर था। जब भाई खिलजी आया था, अलाउद्दीन खिलजी, उसने जब आक्रमण किया था इस हिस्से को तोड़ दिया था। तो उससे पहले यहाँ पर संस्कृत अध्ययन केंद्र था और इसके अलावा मां सरस्वती का मंदिर था एक। और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं भाई, यहाँ पर मस्जिद बन गया था। फिर आती है बात अंग्रेजों के जमाने की, यानी कि जब यहाँ पर ब्रिटिश ने शासन किया 1875 ईस्वी में यहाँ पर मां सरस्वती की एक मूर्ति मिलती है और वो मूर्ति आज भी है। वो मूर्ति आज जो है वो ब्रिटिश काल के दौरान मिली थी, तो भाई ब्रिटिश जो है उसको लंदन लेके चले गए, यानी कि अपने घर लेकर चले गए और वर्तमान में लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में इस मूर्ति को रखा गया है। कुल मिलाकर अब कोर्ट ने यह भी कहा है कि आप मूर्ति वहां से लाकर यहाँ स्थापित भोजशाला में स्थापित कर सकते हैं। देखा जाए
पहले मंदिर था। इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो ये बात बिल्कुल साफ साफ लिखी हुई है कि राजा भोज के द्वारा यहाँ पर संस्कृत अध्ययन केंद्र और इसके अलावा मां सरस्वती का मंदिर बनाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी आता है, आक्रमण करता है, इस हिस्से को ढहा देता है। इसके बाद आगे जाकर जो है वो दिलावर खान गौरी और महमूद शाह खिलजी जो है यहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण कर देते हैं कमाल मौलाना की याद में। और अब जो है हाईकोर्ट का फैसला आता है। लंबी लड़ाई इसके लिए लड़ी जाती है। पहले 2003 से पहले तक जो है आजाद भारत के बाद फिर इसको एएसआई को सौंप दिया गया कि भाई आप जो है इसका रखरखाव करेंगे, आप इसकी देखरेख में सब कुछ होगा। 2003 से पहले यहाँ पर सिर्फ बसंत पंचमी के लिए हिंदू के लिए मंदिर खुला करता था और मुसलमानों के लिए हर शुक्रवार को खुला करता था। 2003 में फिर इस पर फैसला आता है, मंगलवार के दिन हिंदुओं के लिए खुलेगा, शुक्रवार के दिन जो है वो मुस्लिमों के लिए खुलेगा। लेकिन अब जाकर आप देखिए 2026 15 मई के दिन ऐतिहासिक फैसला आया हुआ है और सीधे हाईकोर्ट ने कह दिया कि ये मंदिर ही था। आप इस फैसले को किस तरह देखते हैं, अपनी राय कमेंट में रखना ना भूलेगा। सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलेगा। भाई कल फिर मिलते हैं नई खबर के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।